नमस्कार दोस्तों, हिंदी इंग्लिश कैसे सीखें यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। बिल्कुल जीरो लेवल से, बिल्कुल शुरुआत से, बिल्कुल आसानी से मैं आज के क्लास में आपको इंग्लिश लिखना पढ़ना आज के क्लास में मैं सिखाऊंगा। ठीक है, तो दोस्तों मैं उम्मीद करूंगा आप लोग इस क्लास को लास्ट तक देखेंगे। देखिए दोस्तों, आपको इंग्लिश पढ़ने के लिए जो जो चीज़ चाहिए मैंने इस वीडियो में प्रोवाइड किया है, आपके लिए लिखा है एक एक चीज़। ठीक है, जो आपको चाहिए, ठीक है, इंग्लिश पढ़ने लिखने के लिए। तो दोस्तों मैं उम्मीद करूंगा आप लोग इस क्लास को बिना स्किप किए हुए बहुत ही अच्छे से शुरू से लेकर के लास्ट तक देखेंगे और एक एक चीज़ों को मैं बहुत ही अच्छे से बारीकी से बताने जा रहा हूं, जो कि आपको सीखना बहुत ज़रूरी है अगर आप लोग इंग्लिश पढ़ना लिखना सीखना चाहते हो तब। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए क्या है, ये हिंदी के मात्रा है और इंग्लिश में आपको मैं प्रयोग करना सिखाऊंगा। और दोस्तों बेनिफिट आपको ये होगा, फ़ायदा आपको ये होगा कि आप लोग इसी क्लास में 12 खड़ी को जो है ना, क्या दोस्तों 12 खड़ी को इंग्लिश में जो है ना आप लोग बहुत ही अच्छे से इसी क्लास में याद कर लोगे। ठीक है, मात्रा का प्रयोग तो आप लोग सीखोगे ही, लेकिन दोस्तों आप लोग 12 खड़ी क से यहाँ तक इंग्लिश में इसी क्लास में याद कर लोगे। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे लिखा है एक शब्द RAMAYAN, तो इसको आपको क्या पढ़ना है। देखिए इतना बड़ा ये क्या है, इंग्लिश के वर्ड है, आपको अगर हिंदी में इसको पढ़ना है तो कैसे पढ़ोगे। तो अगर इस वीडियो को आप देख लेते हो ना, तो आप लोग चुटकियों में जो है ना दोस्तों हिंदी से यानी कि इंग्लिश में नाम लिखना हो सीख जाओगे। और दोस्तों कहीं पे भी इंग्लिश के यानी कि कोई सेंटेंस लिखा हो या वर्ड लिखा हो, आप लोग बहुत ही अच्छे से उसको हिंदी में ट्रांसलेट भी कर लोगे। ठीक है, जैसे मान लो RA लिखा है तो RA से रा होता है, MA से माँ, उसके बाद से YA से य होता है। क्यों? क्योंकि दोस्तों य में जो है ना अ का ध्वनि है। उसके बाद से एन से होता है न। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, र मा य अन्न, रामायण। ठीक है, अड़ा होता है। ठीक है, एन से अड़ा भी होता है और न भी होता है। तो आप लोग एक एक चीज़ों को बहुत ही अच्छे से सीख जाओगे। जैसे कि यहाँ पे देखो लिखा है क्या, कैलाश, कै ला अश, तो इसका इंग्लिश कैसे आप लोग लिखोगे, तो KAI से कै, KAI से कै, LA से ला, SH से स, कैलाश। तो दोस्तों मैं आप सबको क्या बताऊं, ये क्लास जो है ना आपके लिए बहुत खास है। आइए दोस्तों, बिल्कुल जीरो लेवल से आपको मैं बिल्कुल शुरुआत से यहाँ से सिखाता हूं, आप लोग सीखते चलिए। ठीक है, तो पहले आपको सीखने के लिए व्यंजन वर्ण माला जो है ना याद करना होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले क से ज्ञ तक इंग्लिश को आप लोग अच्छे से याद कर लो। ठीक है, क, के से क होता है, KH से ख, G से ग, GH से घ, NG से अंग, CH से च, CHH से छ, J से ज, JH से झ, YN से इय, T से ट, TH से ठ, D से ड, DH से ढ, N से अड़। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे आगे बढ़िए। वीडियो का थोड़ा लेंथ यानी कि लंबा होगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, आप लोग जरूर वीडियो को जो है ना लास्ट तक देखिएगा। मान लीजिए आपको समय कहीं पे मिल रहा है आधा घंटा और वीडियो का लेंथ है 50 मिनट, तो पहले आप लोग आधा घंटा समय निकाल करके आधा वीडियो देख लीजिए, फिर कभी बैठिए आप लोग, तो उसके बाद से वो वहाँ से जहाँ से आपका छूटा रहेगा वहाँ से देखने का प्रयास कीजिए। ठीक है, लेकिन प्रयास कीजिए कि एक बार में ही आप लोग देख सको। ठीक है, देखो यहाँ पे ट का इंग्लिश टी होता है, जैसे कि ट का इंग्लिश टी होता है। देखिए दोनों का इंग्लिश क्या होता है, सेम होता है, ट का भी और त का भी। ठीक है, न त का इंग्लिश वही होता है जो ट से लेकर के अड़ा त का होता है। टी से त, TH से थ, D से द, DH से ध, N से न। ठीक है, प का इंग्लिश पी से प, PH से फ और F से भी फ होता है। ठीक है, B से ब, BH से भ, M से म। ठीक है, आगे बढ़िए। Y से क्या होता है, य होता है, Y से य, R से र, L से ल, V से व और W से भी व, दोनों से होता है व। SH से तालव्य स, SH से मूर्धन्त स, S से दंत न स। ठीक है, H से ह, KSH से छ, TR से त्र, JY से ज्ञ। अब यहाँ पे एक बात समझिए, ये जो छ है क्या है, छ है, तो यहाँ पे के क्यों लगाए हैं, क के लिए, यानी कि देखिए यानी कि क रहता है तब यहाँ पे के लगता है, लेकिन यहाँ पे के क्यों लगा है सर, छ है। तो यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ। देखिए ये जो छ आप देख रहे हैं ना, तो इसमें जो है ना दो अक्षर मिला होता है, क्या, आधा क, उसके बाद से मूर्धन्य स। ठीक है, यानी कि मूर्धा वाला स। ठीक है, ये वाला मूर्धा वाला स। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों के लिए क
और इस स के लिए क्या होता है, एस एच होता है। इसीलिए दोस्तों यहाँ पे आपका के इंक्लूड होता है छ में, ठीक है, के एस एच से छ, टी आर से त्र, जे एन से गया। अब एक बार यहाँ पे एक बात और समझिए, र के लिए होता है आर और यहाँ पे टी आर लिखा है, क्यों? तो देखिए यहाँ पे आधा तो उसके बाद से जब र जुटता है तब जा कर के बनता है त्र, तो इसीलिए यहाँ पे दोस्तों आधा त के लिए टी और र के लिए आर, टी आर से त्र, टी आर से त्र। तो एक एक चीज़ को मैं बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा। यहाँ पे आगे बढ़िए दोस्तों, और आपको मैं यहाँ पे मात्रा का प्रयोग और स्वर का जो है ना इंग्लिश रूपों को आपको अच्छे से समझाता हूँ, ठीक है, याद कर लीजिएगा। अ का इंग्लिश ए होता है, आ का इंग्लिश सिंगल ए भी होता है और डबल ए भी होता है। ई का इंग्लिश आई से ई, बड़ी ई का इंग्लिश डबल ई से बड़ी ई, और छोटी यानी मतलब जो छोटी ई का इंग्लिश होता है आई, इसका भी इंग्लिश कहीं कहीं पे हम लोग आई प्रयोग करते हैं। ऊ का इंग्लिश यू, ठीक है, बड़ा ऊ का इंग्लिश डबल ओ से बड़ा ऊ, यू से भी बड़ा ऊ होता है। री का इंग्लिश आर आई से री, ए का इंग्लिश ई से ए या ए से ए, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा है ए का एक, तो यहाँ पे आप लोग दोनों से लिख सकते हो, ए आ के एक हो गया और ई आ के एक, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग लिखना सीखते हो। आई, ए आई से आई, ओ से ओ, ए यू से औ या ओ यू से औ दोनों से होता है। अंग, ए एन से अंग या ए एम से अम, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग जो है ना एक एक चीज़ों को बहुत ही अच्छे से सीखते चले जा रहे हो, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों मैं आपको मात्रा का इंग्लिश बताता हूँ, एक एक शब्द को आपको हिंदी से इंग्लिश में लिखना सिखा करके। जैसे यहाँ पे देखो अ है, अ का इंग्लिश ए है, यहाँ पे कोई भी मात्रा नहीं है। जैसे कि हमको लिखना होगा अब, क्या लिखना है, अ अब, अब, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए से अ और बी से ब, अब हो गया, ठीक है। जैसे मान लो हमको लिखना है अ आ न, अन, तो ए से अ, एन से न, अन हो गया, ठीक है। अब जैसे मान लो हमको लिखना है क्या, आम, क्या लिखना है, आम, तो यहाँ पे लिखेंगे आ, उसके बाद से म। तो यहाँ पे देखो सिंगल ए भी है और डबल ए भी है, तो आ लगा है, तो आ के लिए होता है डबल ए, तो यहाँ पे हम लोग डबल ए लगाएंगे। उसके बाद से म का इंग्लिश होता है एम, तो यहाँ पे एम लिखेंगे, डबल ए से आ, एम से म, आम। जैसे मान लो हमको लिखना है राम, अब ये मात्रा का प्रयोग आप कैसे करोगे, देखो यहाँ पे राम लिखना है आपको, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है राम, ठीक है, तो कैसे होगा हिंदी में, तो आर ए से होता है रा आ म, राम, ठीक है, म से यानी एम से म, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे लिखा है आपका काम, ठीक है, का, क में आ की मात्रा, आ म, काम लिखा है, तो के ए से का होता है, के ए से का, एम से म, काम, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो लिखा है लिख, ल में ई की मात्रा, आ ख, तो इसका इंग्लिश कैसे लिखना है, तो ल का इंग्लिश एल होता है और छोटी ई की मात्रा का इंग्लिश आई होता है। देखिए यहाँ पे छोटी ई की मात्रा है, तो एल आई से ली और के एच से ख, लिख, ठीक है। यहाँ पे देखो बड़ी ई है और बड़ी ई का इंग्लिश है और छोटी ई की भी मात्रा का इंग्लिश आई यहाँ पे है, दोनों में बड़ी ई की मात्रा किसी भी अक्षर में ऐसे लगता है ना, तो दोनों का इंग्लिश हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है, उच्चारण के हिसाब से। जैसे कि हमको लिखना है रीना, तो र में बड़ी ई की मात्रा, ना, रीना हो गया, तो यहाँ पे आर डबल ई री एन ए से ना, रीना हो गया। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा लगा है कादिर, देखिए का, द में बड़ी ई की मात्रा र, अब इसको उच्चारण करेंगे ना आप मेरे नाम को, ये मेरा नाम है, ठीक है, कादिर, तो द में जो है ना बड़ी ई की मात्रा लगा हुआ है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे देखो बड़ी ई की मात्रा का साउंड जो है स्लोली आएगा, धीरा आएगा। इसीलिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग के ए लिखेंगे का के लिए, डी लिखेंगे द के लिए, और बड़ी ई की मात्रा का इंग्लिश यहाँ पे आई लिखेंगे क्योंकि स्लोली आ रहा है आवाज़, ठीक है, ई का, और र का इंग्लिश आर, के ए डी आई आर, कादिर, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है ना आप लोग ये सारे मात्रा का प्रयोग करना जो है ना इंग्लिश में नामों को ऐसे सीखोगे, ठीक है। मैं आपको वीडियो को अब लास्ट में जो है ना सिखाऊंगा ये जितना भी बच गया है मात्रा का प्रयोग, ठीक है। अब दोस्तों बारी आता है आपका क से ज्ञ तक इंग्लिश में 12 खड़ी को जो है ना आपको याद कराना का, ठीक है, याद कराने का। तो यहाँ पे देखो क का इंग्लिश के होता है, के से क, के ए से का, ठीक है, आ की मात्रा के लिए ए, तो यहाँ पे के ए से का, के आई से की, के डबल ई से की, के यू से कू, के डबल ओ से कू, के आर आई से क्री, के ई से के ए आई से कए, के ओ से को,
KAU से कौ, KAN से कंग, KAH से कह। ठीक है, यहाँ पे एक बात समझिएगा, देखिए यहाँ पे आ की मात्रा क में है, छोटी ई की मात्रा क में है, तो यहाँ पे आई लगा है के बाद। देखिए यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा है ऐसे, तो बड़ी ई की मात्रा का इंग्लिश डबल ई होता है। छोटे यू की मात्रा लगा है ना व्यंजन अक्षर में क में, तो यू यहाँ पे लिखे हैं, ये छोटा ऊ की मात्रा का इंग्लिश है। देखिए बड़ा ऊ की मात्रा क में है, बड़ा ऊ की मात्रा का इंग्लिश डबल ऊ होता है। तो यहाँ पे देखिए क के बाद में यानी कि के बाद में डबल ऊ है, ऊ की मात्रा है। यहाँ पे देखिए आर आई लिखा है, तो ये जो क में लगा है ना री की मात्रा का इंग्लिश है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए क में एक एकले है ऐसे, तो ये ए की मात्रा है, ए की मात्रा का इंग्लिश ई होता है। तो यहाँ पे के बाद में ई लगाएंगे। यहाँ पे देखिए ए आई लगा है, क्या लगा है, ए आई। तो ये जो है आई की मात्रा है, आई की मात्रा डबल एकले होता है और इसका इंग्लिश ए आई होता है। तो यहाँ देखिए यहाँ पे ए आई है। ठीक है, देखिए यहाँ पे ओ की मात्रा क में है और ओ की मात्रा का इंग्लिश ओ होता है। के ओ से को, ए यू से औ की मात्रा होता है, डबल एकले लगता है और एक पाई ऐसे। ठीक है, देखिए यहाँ पे कौ, KAU से कौ, और यहाँ पे देखिए AN है और AM से होता है अम की मात्रा और अंग की मात्रा, दोनों का इंग्लिश होता है। जैसे यहाँ पे लिखना होगा पंप, पंप, तो PAM लिखेंगे और PAMP पंप। ठीक है, क्या लिखेंगे, PAMP, क्या हो गया, PAM से पम, क्या हुआ, PAM से पम, पंप। ठीक है, तो AM भी लिखते हैं अनुस्वार के लिए और AN भी लिखते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखिए क में अह की मात्रा लगा है और अह की मात्रा का इंग्लिश AH होता है, तो यहाँ पे AH लगा है के बाद में। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब दोस्तों यहाँ पे आओ, एक एक 12 खड़ी का इंग्लिश आप लोग अच्छे से सीखते चलो। ठीक है, देखिए यहाँ पे ख है, ख का इंग्लिश KH से ख, KHA से खा, KHI से खी, KHEE से खी, KHU से खू, KHOO से खू, KHRI से खरी, KHE से खे, KHAI से खाए, KHO से खो, KHAU से खौ, KHAN से खंग, KHAH से खह। अब दोस्तों ग का 12 खड़ी सीखिए। ग और ग का इंग्लिश जी होता है, जी से ग, GA से गा, GI से गी, GEE से गी, GU से गू, GOO यहाँ पे रहेगा क्योंकि बड़ा ऊ की मात्रा का इंग्लिश डबल ओ होता है और ग में बड़ा ऊ की मात्रा लगा है तो GOO से गू, GRI से ग्री। ठीक है, आगे बढ़िए। उसके बाद से क्या है, GE से गे, GAI से गए, GO से गो, GAU से गौ, GAN से गंग, GAH से गह। अब दोस्तों आप लोग घ का 12 खड़ी सीखिए। घ, GH से घ, GHA से घा, GHI से घी, GHEE से घी, GH यहाँ पे देखिए ए छूट गया है और यू लगेगा, ऊ की मात्रा है घ में, GHU से घू, GHOO से घू, GHRI से घ्री, GHE से घे, GHAI से घाए, GHO से घो, GHAU से घाओ, GHAN से घंग, GHAH से घह। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे देखिए घ के बाद आता है अंग, लेकिन दोस्तों अंग का कहीं पे भी आप लोग नहीं देखे होंगे अंग से कोई शब्द बना हुआ हो। जैसे ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे ये अंग हो गया, हमने अंग लिख दिया, तो अंग में कैसे यानी कि कोई शब्द आप लोग देखे हैं आज तक, कोई शब्द आपको हिंदी में दिखा है अंग से, नहीं दिखा है। इसीलिए दोस्तों अंग का 12 खड़ी इंग्लिश में न हिंदी में होता है। ठीक है, यहाँ पे आगे बढ़िए। च, अंग के बाद क्या आता है, अंग के बाद आता है च, तो च का इंग्लिश और हिंदी 12 खड़ी को याद कीजिए। CH से च, CHA से चा, CHI से ची, CHEE से ची, CHU से चू, CHOO से चू, CH से च और री की मात्रा के लिए क्या होता है, RI होता है, तो यहाँ पे RI लिखेंगे। CHRI से चिरी। ठीक है, CHE से ची, CHAI से चय, CHO से चू, CHAU से चौ, CHAN से चंग, CHAH से चह। ठीक है, आगे बढ़िए। 6 का 12 खड़ी इंग्लिश में याद कीजिए। ठीक है,
छ है, और छ का इंग्लिश CHH से छ, CHHA से छा, CHHI से छी, CHHEE से छी, CHHU से छू, CHHOO से छू, ठीक है। CHHRI से छिरी, CHHE से छे, CHHAI से छाए, CHHO से छो, CHHAU से छाओ, CHHAN से छंग, CHHAH से छह, ठीक है। देखिए यहाँ पे AH से क्या होता है, अह की मात्रा, और छ का इंग्लिश CHH, और AH से अह की मात्रा, छह, ठीक है। यहाँ पे ज है, और ज का इंग्लिश में 12 खड़ी रूपों को याद कीजिए। ज, जे से ज, JA से जा, JI से जी, JEE से जी, JU से जू, JOO से जू, JRI से जिरी, ठीक है। आगे बढ़िए, क्या लिखा है, JE से जे, JAI से जय, JO से जो, JAU से जाओ, JAN से जंग, JAH से जह, ठीक है। उसके बाद से झ है, झ का इंग्लिश JH से झ, JHA से झा, JHI से झी, JHEE से झी, JHU से झू, JHOO से झू, JHRI से झिरी, ठीक है। आगे बढ़िए, JHE से झे, JHAI से झाए, JHO से झो, JHAU से झाओ, JHAN से झंग, JHAH से झह। अब दोस्तों आगे की बारी कड़ी क्या है, 12 खड़ी ट है। ट का इंग्लिश टी होता है, TA से टा, TI से टी, TEE से टी, TU से टू, TOO से टू, TRI से ट्री, TE से टे, TAI से टय, TO से टो, TAU से टो, TAN से टंग, TAH से टह। अब दोस्तों आगे बढ़िए, ठ का 12 खड़ी इंग्लिश हिंदी में सीखिए। ठ का इंग्लिश TH से ठ, THA से ठा, THI से ठी, THEE से ठी, THU से ठू, THOO से ठू, THRI से ट्री, THE से ठे, THAI से ठय, THO से ठो, THAU से ठौ, THAN से ठंग, THAH से ठह। अब दोस्तों ड का 12 खड़ी सीखिए। ड है, D से ड, DA से डा, DI से डी, DEE से डी, DU से डू, DOO से डू, DRI से ड्री, ड्री, ठीक है। आगे बढ़िए, DE से डे, DAI से डाए, DO से डो, DAU से डाओ, DAN से डंग, DAH से डह, ठीक है। अब दोस्तों ढक्कन वाले ढ का इंग्लिश में 12 खड़ी को सीखिए। यहाँ पे देखिए, ढ है, और ढ का इंग्लिश क्या होता है, DH होता है। DH से ढ, DHA से ढा, DHI से क्या होता है, DHI से ढी, DHEE से ढी, DHU से ढू, DHOO से ढू, DHRI से ढ्री, DHE से ढे, DHAI से ढाए, DHO से ढो, DHAU से ढाओ, DHAN से ढंग, DHAH से ढह। अब दोस्तों त का 12 खड़ी सीखिए, ठीक है। जैसे दोस्तों ट का 12 खड़ी,
ठ का 12 खड़ी, ड का 12 खड़ी, ढ का 12 खड़ी, अड़ का 12 खड़ी। ठीक है, ये जो आप देखे हैं ना, ट है, ठ है, ड है, ढ है, अड़ है, आप लोग अभी 12 खड़ी इसको सीखे हैं। ठीक है, तो ट का इंग्लिश क्या होता है, टी होता है। ठ का इंग्लिश क्या होता है, टी एच होता है। ड का इंग्लिश डी होता है, डी एच से ढ होता है। अड़ का इंग्लिश एन होता है। उसी प्रकार से दोस्तों त का भी इंग्लिश टी होता है, थ का भी इंग्लिश टी एच होता है, द का इंग्लिश डी से द, डी एच से क्या होता है, ध होता है। न का इंग्लिश एन होता है। ठीक है, तो आप लोग अगर ट से लेकर के अड़ तक का 12 खड़ी सीख लेते हो, यानी सीख लेते हो इंग्लिश में, तो आपको जो है ना त से न तक इंग्लिश 12 खड़ी को याद करने में, पढ़ने लिखने में दिक्कत नहीं आएगा। लेकिन फिर भी दोस्तों आप लोग एक बार जरूर सीखो। ठीक है, त, टी से त, टी ए से ता, टी आई से ती, टी डबल ई से ती, टी यू से तू, टी डबल ओ से तू, टी आर आई से त्री। ठीक है, आगे बढ़िए। क्या है, टी ई से ते, टी ई से क्या है, ते है। ठीक है, टी ई से ते, टी ए आई से तय, टी ओ से तो, टी ए यू से तौ, टी ए एन से तंग, टी ए एच से तह। अब दोस्तों थ का 12 खड़ी, जैसे दोस्तों ठ का 12 खड़ी का इंग्लिश जो होता है वहीं सेम इसका भी इंग्लिश होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे टी एच से थ, टी एच ए से था, टी एच आई से थी, टी एच डबल ई से थी, टी एच यू से थू, टी एच डबल ओ से थू, टी एच आर आई से थ्री, टी एच ई से थे, टी एच ए आई से थाए, टी एच ओ से थो, टी एच ए यू से थाओ, टी एच ए एन से थंग, टी एच ए एच से थह। अब दोस्तों द का 12 खड़ी सीखिए। जैसे आप लोग ड का 12 खड़ी का इंग्लिश सीखे हो वैसा ही होता है इसका भी। द का इंग्लिश डी होता है और ड का भी इंग्लिश डी होता है। ठीक है, डी ए से दा, डी आई से दी, डी डबल ई से दी, डी यू से दू, डी डबल ओ से दू, डी आर आई से द्री, डी ई से दे, डी ए आई से दय, डी ओ से दो, डी ए यू से दो, डी ए एन से दंग, डी ए एच से दह। ठीक है, अब दोस्तों आगे बढ़िए और ध का 12 खड़ी इंग्लिश में रूपों को याद कीजिए। डी एच से ध, डी एच ए से धा, डी एच आई से धी, डी एच डबल ई से धी, डी एच यू से धू, डी एच डबल ओ से धू, डी एच आर आई से ध्री, डी एच ई से धी, डी एच ए आई से धाय, डी एच ओ से धो, डी एच ए यू से धाओ, डी एच ए एन से धंग, डी एच ए एच से धह। अब दोस्तों नौ का 12 खड़ी सीखिए। नौ है एन से नौ, एन ए से ना, एन आई से नी, एन डबल ई से नी, एन यू से नू, एन डबल ओ से नू, एन आर आई से निरी निरी। ठीक है, आगे बढ़िए। एन ई से ने, एन ए आई से नए, एन ओ से नो। ठीक है, एन ए यू से नौ, एन ए एन से नंग और एन ए एच से नह। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे देखिए प का 12 खड़ी है। पी से प, पी ए से पा, पी आई से पी, पी डबल ई से पी, पी यू से पू, पी डबल ओ से पू, पी आर आई से प्री। ठीक है, आगे बढ़िए। पी ई से पे, पी ए आई से पए, पी ओ से पो, पी ए यू से पौ, पी ए एन से पंग, पी ए एच से पह। अब दोस्तों फ का 12 खड़ी सीखिए। फ, पी एच से फ होता है और एफ से भी मैंने व्यंजन अक्षर जब पढ़ा रहा था तो बताया था कि एफ से भी फ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग एफ से भी फ लिख सकते हो। पी एच ए से फा है तो यहाँ पे पी एच ए की जगह आप लोग एफ ए भी लिख सकते हो। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे दोनों में से कोई भी लिख सकते हो, याद कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पी एच लिखा है फ के लिए। पी एच ए से फा, पी एच आई से फी, पी एच डबल ई से फी, पी एच यू से फू, पी एच डबल ओ से फू, पी एच आर आई से फ्री, पी एच ई से फे, पी एच ए आई से फे, पी एच ओ से फो,
PHAU से फौ, PHAN से फंग, PHAH से फह। अब दोस्तों यहाँ पे आइए, ब का 12 खड़ी आपको जो है ना इंग्लिश हिंदी में सिखाते हैं। बी से क्या बताया था मैंने, ब। BA से बा, BI से बी, BEE से बी, BU से बू, BOO से बू, BRI से ब्री, BE से बे, BAI से बय, BO से बो, BAU से बौ, BAN से बंग, BAH से बह। ठीक है। अब दोस्तों मैं यहाँ पे आइए भ का 12 खड़ी इंग्लिश हिंदी में सिखाता हूँ। BH से भ, BHA से भा, BHI से भी, BHEE से भी, BHU से भू, BHOO से भू, BHRI से भ्री। ठीक है, आगे बढ़िए। BHE से भी, BHAI से भय, BHO से भो, BHAU से भौ, BHAN से भंग, BHAH से भह। अब दोस्तों म का 12 खड़ी सीखिए। म, M से म, MA से माँ, MI से मी, MEE से मी, MU से मु, MOO से मु, MRI से मरी, ME से मे, MAI से मैं, MO से मो, MAU मौ, MAN से मंग, MAH से मह। अब दोस्तों आगे बढ़िए, और जो है ना वीडियो को आप जो है ना लेंथ कोई खास बचा नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा ही बच गया रह गया। ठीक है, देखिए यहाँ पे य है, Y से य, YA से या, YI से ई, YEE से ई, YU से यू, YOO से यू, Y देखिए यहाँ पे लिखा गया है क्या, YE से ये होता है, YAI से य, YO से यो, YAU से यौ, YAN से यंग, YAH से यह। ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए र है, R से र, RA से रा, RI से री, REE से री, RU से रू, ROO से रू, RE से रे। ठीक है, जैसे आपको लिखना होगा रेल, तो देखिए र में एक ही मात्रा डालिएगा अल्लाह, तो RE से रे। ठीक है, RE से रे, L से ल, रेल क्या होता है, रेल। र में एक ही मात्रा है, तो RE से रे, L से ल क्या होता है, RE से रे, L से ल, रेल। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आप लोग र का 12 खड़ी याद करिएगा। और रेल जैसे शब्द हो गया, जैसे मान लीजिए रेमा, रेशमा, ऐसे आप लोग लिखिएगा। ठीक है दोस्तों, आपने र का 12 खड़ी अच्छे से सीख लिया होगा। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, र का ही 12 खड़ी में कुछ छूटा हुआ है, तो इसको सीखिए आप। ठीक है, RAI से रै, RO से रो, RAU से रौ, RAN से रंग, RAH से रह। ठीक है, यहाँ पे अब आपको ल का 12 खड़ी मैंने सिखाना है। ठीक है, L से ल, LA से ला, LI से ली, LEE से ली, LU से लू, LOO से लू, LRI से लिरी, लिरी। ठीक है, LE से ले, LAI से लय, LO से लो, LAU से लौ, LAN से लंग, LAH से लह। ठीक है, अब दोस्तों आगे बढ़िए, और आपको मैं आगे के 12 खड़ी को जो है ना सिखाते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे वो है, और वो का हमने इंग्लिश आपको क्या क्या बताया है, भी बताया था और W भी बताया था। दोनों में से किसी एक से आप लोग वो लिख सकते हो। ठीक है, यानी कि वो के लिए दोनों एक बार में नहीं लिखना है आपको। ठीक है, दोनों में से एक ही किसी को लिखना है, भी लिखिए तो या W लिखिए तो, एक ही किसी को लिखना है। जैसे हमने यहाँ पे भी लिखा है वो के लिए, भी से वो, VA से वा, VI से वी, VEE से वी, VU से वू, VOO से वू, VRI से व्री, VE से वे, VAI से वाय, VO से वो, VAU से वौ, VAN से वंग, VAH से वह। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे आपका आ गया तलव्य श। ठीक है, और तलव्य श का इंग्लिश SH होता है,
और मूर्धन्त श का भी इंग्लिश क्या होता है, SH होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए SH से श, ठीक है, SH से क्या होता है श, SHA से शा, SHI से शी, SHEE से शी, SHU से सु, SHOO से सु, SHRI से श्री। ठीक है, यहाँ पे आगे बढ़िए और आप लोग सीखिए 12 खड़ी को इंग्लिश में। SHE से से, SHAI से सय, SHO से सो, SHAU से शौ, SHAN से शंग, SHAH से शह। अब दोस्तों जैसे आप लोग यानी कि तालव्य श का 12 खड़ी आप लोग याद करे हैं, उसी प्रकार से मूर्धन्य श का जो है ना 12 खड़ी होता है इंग्लिश में सेम। ठीक है, जैसे देखिए SH से श, SHA से शा, SHI से शी, SHEE से शी, SHU से शु, SHOO से शु, SHRI से श्री, SHE देखिए यहाँ पे है SHE से था, यहाँ पे भी SHE से शे, SHAI से सय, ठीक है, SHO से सो, SHAU से शौ, SHAN से संग, SHAH से शह। अब दोस्तों आगे बढ़िए, आगे का स है, ठीक है, उसको यानी कि दंतना श है, ठीक है, दांत वाला स जिसे हम लोग बोलते हैं। श, एस से स, एस ए से सा, एस आई से सी, एस डबल ई से सी, एस यू से सु, एस डबल ओ से सु, एस आर आई से श्री, एस ई से, एस ए आई से सय, एस ओ से सो, एस ए यू से सौ, एस ए एन से शंग, एस ए एच से शह। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे ह है, क्या है, ह का इंग्लिश क्या होता है, एच होता है, एच से ह, एच ए से हा, एच आई से ही। ठीक है, और वो जो हम लोग व्हाट्सएप पे यानी कि ही एच आई लिखते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, ही का मतलब होता है हाय या हाय। हाय मिस होता है नमस्ते, जो व्हाट्सएप पे आप लोग लिखते हो ना किसी को हाय एच आई, तो उसका मतलब ये नहीं है। ठीक है, ही जैसे हमको लिखना है हिरन, ही र अण हिरन, तो एच आई लिखेंगे। ठीक है, ही आर ए से र अण का इंग्लिश एन, हिरन। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एच डबल ई से ही, एच डबल सॉरी दोस्तों एच यू से हु, एच डबल ओ से हु, एच आर आई से ह्री। ठीक है, आगे बढ़ो। एच ई से हे, एच ए आई से हाय, एच ओ से हो, एच ए यू से हाउ, एच ए एन से हंग, एच ए एच से हह, हह हह हह, ऐसे नहीं करिएगा, हह। ठीक है, उसके बाद से देखिए छ है, के एस एच से छ, मैंने आपको बताया है कि छ में के क्यों जुटा है। ठीक है, के एस एच ए से छा, के एस एच आई से छी, के एस एच डबल ई छी, के एस एच यू से छू, के एस एच डबल ओ से छू, के एस एच आर आई से छ्री, के एस एच ई से छे, के एस एच ए आई से छय, के एस एच ओ से छो, के एस एच ए यू से क्या होता है छौ, के एस एच ए एन से छंग, के एस एच ए एच से छह। तो इस प्रकार से आप लोग छ का 12 खड़ी इंग्लिश में याद कर लेंगे। थोड़ा सा यानी कठिन है लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग सीख लेंगे। ठीक है, आप लोग बहुत ही अच्छे ब्रिलियंट स्टूडेंट हो। ठीक है, यहाँ पे आगे बढ़ो। त्र है, और त्र में मैंने बताया था कि र क्यों है। ठीक है, आप लोग जान गए होंगे। टी आर से त्र, टी आर ए से त्रा, टी आर आई से त्रि, टी आर डबल ई से त्रि, टी आर यू सेत्रु, टी आर डबल ओ सेत्रु, टी आर आई से त्रि त्रि, टी आर ई से त्रे, टी आर ए आई से त्रय, टी आर ओ से त्रो, टी आर ए यू से त्रौ, टी आर ए एन से त्रंग, टी आर ए एच से त्रह। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग त्र का 12 खड़ी सीख लिए। अब दोस्तों यहाँ पे लास्ट बच गया आपका क्या, ज्ञ, उसका 12 खड़ी आप सीखिए। अब इसको सिखा करके मैं आपको मात्रा का प्रयोग और हिंदी से इंग्लिश में नाम और इंग्लिश से हिंदी में आप लोग कैसे पढ़ेंगे बहुत ही अच्छे से मैं सिखाऊंगा। ज्ञ है,
जी वाई से ज्ञ, जी वाई ए से ज्ञा, जी वाई आई से गी, जी वाई डबल ई से गी, जी वाई यू से ग्यू, जी वाई डबल ओ से ग्यू, जी वाई आर आई से ग्री, जी वाई ई से गिए, जी वाई ए आई से ग्याए, जी वाई ओ से ग्यू, जी वाई ए यू से ग्यों, जी वाई ए एन से ग्यंग, जी वाई ए एच से ग्यह। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग क से ज्ञ तक पूरे 12 खड़ी को बहुत ही अच्छे से इंग्लिश में रूपों को सीख लिए, याद कर लिए होंगे। अब दोस्तों मैं आपको जो है ना क्या बताया था शुरू में कि मात्रा का जो है ना मैं आपको प्रयोग करना बहुत ही अच्छे से अब सिखाऊंगा यहाँ पे लास्ट में, तो वीडियो का लास्ट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक एक मात्रा को अब अच्छे से समझो और इसका एक एक हिंदी को मैंने इसमें बहुत ही अच्छे से समझाना है एक एक करके, ताकि आपको अच्छे से समझ में भी आए और आपको जो है ना ये वीडियो देखने से बहुत ही सहूलियत हो पाए। ठीक है, देखो यहाँ पे अ है, आपको मैंने कहाँ तक बता दिया था, यहाँ बड़ी ई की मात्रा तक मैंने बता दिया है। उसके बाद से छोटा ऊ है और छोटा ऊ का इंग्लिश यू होता है और ऊ की मात्रा किसी भी अक्षर में नीचे लगता है उसमें हम लोग यू लगाते हैं। जैसे कि हमको लिखना है कुमार, क्या लिखना है, कु मा र, तो इसका इंग्लिश कैसे लिखना है आपको, तो के से क, जैसे कि आपको व्यंजन अक्षर मैंने पढ़ाया है तो मालूम होगा, और यहाँ पे यू, के यू से कु, एम ए से मा, आर से र, कुमार। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे देखो जैसे आपको लिखना है क्या, बड़ा ऊ की मात्रा। ठीक है, जैसे कि बड़ा ऊ की मात्रा का इंग्लिश आपको मालूम होगा क्या होता है, डबल ऊ और यू भी होता है। ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पे लिखना है फूल, देखो यहाँ पे फ में बड़ा ऊ की मात्रा लगा है और ल, तो यहाँ पे देखो बड़ा ऊ की मात्रा लगा है, ठीक बात है भाई, लगना चाहिए भी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम लोग PHUL लिखते हैं और दोस्तों कहीं कहीं पे आपको ये भी मालूम होगा FOOL भी लिखते हैं, तो यहाँ पे दोनों से हम लोग बड़ा ऊ की मात्रा लिखते हैं। ठीक है, अब दोस्तों आपको यहाँ पे देखिए री है और री की मात्रा का इंग्लिश RI होता है और री की मात्रा किसी भी अक्षर के नीचे सी की तरह ऐसे लगता है और इसका इंग्लिश क्या होता है, RI होता है, RI से री। जैसे कि आपको लिखना है कृपा, जैसे देखिए यहाँ पे कृपा, तो इसका इंग्लिश आपको कैसे लिखना होगा, के से क और री की मात्रा का इंग्लिश RI, तो यहाँ पे RI बैठा है, क्री, पी से प, आ की मात्रा के लिए ए, देखिए यहाँ पे ए है, यहाँ पे देखिए सिंगल ए डबल ए। ठीक है, आप लोग सिंगल ए डबल ए का प्रयोग बहुत ही अच्छे से सीख लिए होंगे। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे लिखना है कृष्णा, क में री की मात्रा, आधा सौ, ये पेट काटवा 100 और उसके बाद से अड़ आ की मात्रा, कृष्णा हो गया। अब इसका इंग्लिश आपको कैसे लिखना है, तो क में री की मात्रा है तो KRI क्री, उसके बाद से आधा 100 के लिए SH। ठीक है, अड़ के लिए N होता है, आ की मात्रा के लिए यहाँ पे देखो सिंगल ए लगाएंगे, NA, KRI से क्री, SHNA कृष्णा। अब यहाँ पे देखो ये क्या है, आपका ए है और ए की मात्रा ये रहा, एक एकले किसी भी अक्षर के ऊपर जब लगेगा तो आपको जो है ना ई लगाना होता है, किसी भी अक्षर के साथ में लगे। जैसे यहाँ पे देखो क है तो क का इंग्लिश क्या होता है, के होता है और क के ऊपर एक एकले ऐसे लगा तो यहाँ पे ई लगा देंगे, के ई से के। ठीक है, हो गया। यहाँ पे देखो जैसे हमको लिखना है मेला, क्या लिखना है, मेला, तो म में ए की मात्रा, ल में आकार की मात्रा, मेला हो गया। तो ME से में, LA से ला, मेला। अब दोस्तों आपको लिखना है अपना ही देश, जैसे मान लो देश, देश। ठीक है, तो डी से द और ए की मात्रा का इंग्लिश ए हमने बताया, ई लगाइए यहाँ पे, SH से श, देश। ठीक है, जैसे हमको लिखना है भारत। ठीक है, तो भारत देखिए यहाँ पे कैसे, यहाँ पे ऐसे लिखा रहेगा। ठीक है, BHARAT। ठीक है, भारत है ये। ठीक है, तो आपको इसको हिंदी में कैसे ट्रांसलेट करना है, तो आपको यही ध्यान में रखना है, BH से क्या होता है, भ होता है और ए क्यों लगाते हैं, आ की मात्रा के लिए ए लग गया। उसके बाद से यहाँ पे देखो भारत, भारत ऐसे पढ़िएगा तो गलत हो जाएगा आ की मात्रा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको ये भी ध्यान रखना है क से ज्ञ तक जितना भी अक्षर होता है ना, ये सारे अक्षरों में अ का ध्वनि इंक्लूड रहता है, मिला होता है। तो यहाँ पे हम लोग आ की मात्रा के लिए ही नहीं, अ का ध्वनि रहता है तो वहाँ पे हम लोग सिंगल ए लगाते हैं। तो यहाँ पे देखो र है यानी आर है तो आर से र होता है और ये र में अ का ध्वनि है तो यहाँ पे र का इंग्लिश RA लिखेंगे। उसके बाद से टी से त, तो BHA से भा, आर से र, टी से त। ठीक है, RA से र, टी से त, भारत। ठीक है,
अब यहाँ पे देखो हमको लिखना है ए का प्रयोग कैसे करना है। जैसे यहाँ पे देखो ए क, एक लिखा है तो ए का इंग्लिश लिखेंगे ए, उसके बाद से के से क एक। जैसे मान लो हमको लिखा है एकांत, ए कांत, ठीक है। तो इसका इंग्लिश कैसे लिखना है आपको, ई से ए भी होता है और ए भी लिख सकते हो आप लोग, दोनों में से किसी एक का लिख सकते हो। ए के ए एन से कन, ठीक है, के ए एन से कान, टी से त, ठीक है। यहाँ पे ए के ए, यहाँ पे सिंगल ए और लिख सकते हो, ठीक है, एकांत, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो ई के ए का, एन से न, टी से त, एकांत, ठीक है। और ऐसे भी लिख सकते हो ई के डबल ए एन टी, ए का ए एन से अंक की मात्रा, टी से त, एकांत, ऐसे भी आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देखो अय का ये स्वर अक्षर है और अय का ये मात्रा का इंग्लिश है। किसी भी अक्षर के ऊपर डबल एक ले ऐसे लगेगा और इसका इंग्लिश ए आई लिखते हैं। जैसे कि हमको लिखना है कैलाश, तो के ए आई से कै होता है, कै है तो के ए आई से कै, ला का इंग्लिश एल ए से ला और स का इंग्लिश एस एच से श, कैलाश, ठीक है। जैसे कि हमको लिखना है देहांत, तो देहांत में जो है एक की मात्रा हो जाएगा, ठीक है। रौनक लिखना है, ठीक है। जैसे मान लो कि हमको लिखना है रौनक, ठीक है। तो यहाँ पे देखो औ है और औ का इंग्लिश ए यू होता है और औ की मात्रा जिस अक्षर में लगता है उसका इंग्लिश ए यू लिखते हैं। रौनक लिखना है तो आर में रौ यानी औ की मात्रा और न आ क, तो आर ए यू से रौ, आर ए यू से रौ, एन ए से न, के से क, रौनक हो गया। जैसे कि मान लो यहाँ पे लिखा है सी ओ सी ए, क्या हो गया, कोका हो गया। सी से भी क होता है, आपको मालूम है ना दोस्तों, सी से भी क होता है, ठीक है, कोका, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे लिखा है आपके लिए के ओ एम ए एल, तो इसको आपको कैसे पढ़ना है, तो के ओ से मैंने क्या बताया आपको, को बताया था, ठीक है, को, और म का इंग्लिश एम ए, म, एल से ल, कोमल, ठीक है। जैसे कि मान लो यहाँ पे लिखा है बी ए एल ए के ए एच, तो ये क्या हो गया आपका इंग्लिश के वर्ड है। आपको हिंदी में इसको कैसे पढ़ना है, तो बी ए से बा, एल ए से ल, के ए एच से कह, बाल कह, क्या लिखा, बाल कह, क में अह की मात्रा। जैसे कि मान लो यहाँ पे लिखा है बी ए एच यू ए आर ए डब्ल्यू ए, तो ये आपका इतना बड़ा है, ये क्या चीज़ है, ठीक है, इंग्लिश में लिखा है। तो बी ए से ब, एच यू से हु, ए से अ, आर ए से र, डब्ल्यू ए से वा, बहु अरवा, बहु अरवा, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे लिखा है क्या दोस्तों, के ए टी ए एन ए, क्या लिखा, के ए से क, टी ए से टा, एन ए से ना, का मतलब कटाना, कटाना, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग ये सारा मात्रा को ध्यान में रख करके आप लोग बहुत ही अच्छे से इंग्लिश पढ़ना लिखना हो या हिंदी से इंग्लिश में किसी के नाम लिखना हो, बहुत ही अच्छे से सीख जाओगे। तो मैंने दोस्तों प्रयास किया था आज के इस वीडियो में, आज के इस क्लास में, कि आप सभी को मैं दोस्तों इस क्लास के माध्यम से जो है ना बहुत ही अच्छे से हिंदी पढ़ना लिखना, इंग्लिश पढ़ना लिखना बहुत ही अच्छे से मैंने इस वीडियो में सिखाने का प्रयास किया है। दोस्तों आज की ये क्लास, आज की ये वीडियो आपको कैसे लगा हमें कमेंट करके आप जरूर बताएंगे। और दोस्तों आपको ऐसे ही यानी कि वीडियो चाहिए इंग्लिश लिखने से रिलेटेड, हिंदी से इंग्लिश में नामों को लिखने से रिलेटेड, तो दोस्तों हमारे हिंदी इंग्लिश कैसे सीखें यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेंगे, ताकि आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलेगा और आप घर बैठे बिल्कुल फ्री में हिंदी पढ़ना लिखना हो, इंग्लिश पढ़ना लिखना हो, सीखते रहोगे। जैसे कि यहाँ पे एक बात और समझ लो, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो आ की मात्रा से बनने वाले कुछ शब्द है, इसको आपको कैसे लिखना है, देखो यहाँ पे मैंने इसके पीछे वाले वीडियो में भी बताया है आ की मात्रा वाले शब्द को लिखना। जैसे अपना है तो ए से अ, पी ए से प, एन ए से ना, अपना। राजन है तो आर ए से रा, जे ए से ज, एन से न। देखो यहाँ पे आ की मात्रा के लिए ही ए नहीं लगाते हैं, अ के लिए भी तो हम लोग ए लगाते हैं ना, तो इसीलिए यहाँ पे जे ए से ज, एन से न। देखिए यहाँ पे लिखा है आफ्ताब, तो ए से अ, एफ ए से फ, टी ए से ता, बी से ब, आफ्ताब। जैसे मान लो यहाँ पे लिख रहा है पावर, तो पी ए से पा, डब्लू ए से व, आर से र, पावर, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है, चालक लिखा है, तो सी एच ए से चा, एल ए से ल, के से क, चालक। तो ये सारा जो है ना शब्द आप लोग खुद से एक बार लिखो और हमको कमेंट में बताओ। मानव है, चालक, नामक,
पारस आज़ाद अचानक। ठीक है तो दोस्तों, आज की ये क्लास, आज की इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। यहाँ तक क्लास को देखने के लिए आपको मेरे दिल के गहराई से बहुत बहुत शुक्रिया, शुभकामनाएं। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो दोस्तों इस वीडियो को जरूर लाइक करेंगे, और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हिंदी इंग्लिश कैसे सीखे यूट्यूब चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, और साथ में बेल आइकन कॉल पे सेट कर लेंगे, ताकि आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलेगा। चलिए दोस्तों, यहाँ तक क्लास को देखने के लिए मेरे दिल के गहराई से आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, शुभकामनाएं। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।